नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी यूट्यूब फैमिली मैथ बाय तमसर में। अपने कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी। 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के और आपका एग्जाम बहुत जल्द ही डेट बता दी जाएगी आपको। तो आपकी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अपने डेली एक वीडियो करेंगे, ज़्यादा बर्डन नहीं लेंगे इस पे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथ जुड़े रहिए। आज का पहला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है। आजमगढ़ है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान नहीं है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, आजमगढ़। सेकंड प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मुर्दों का टीला है। जो मोहनजोदड़ो का अर्थ है वो कौन सी भाषा में मुर्दों का टीला है? वो है आपकी सिंधी भाषा। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। 3 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। क्या होगा राइट ऑप्शन? बी, 2500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो भारत में स्थित है पंजाब में, वो है आपके रोपड़। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? डी, रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो आप बोलोगे सर वो नागेश्वर। राइट ऑप्शन क्या? सी, नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्तकी की कांस्य कांस्य प्रतिमा कहाँ से पाई गई? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा है ना, वो पाई गई थी आपके मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में कांस्य की प्रतिमा निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले किसने खोजा था? सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था वो आपका था हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले गया खोजा गया स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपति किस काल से मनाया जाता है? पशुपति है ना, वो हड़प्पा संस्कृति के काल से ही मनाया जाता है। हड़प्पा संस्कृति से ही मनाया जाता है पशुपति। 9 नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा शहर है वो आपकी रावी नदी के किनारे स्थित है। सी इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? जो ये कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के जिला पूछ ले कौन से जिले में, तो आप बोलोगे हनुमानगढ़। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी या डॉकयार्ड थी? हड़प्पा स्थल में डॉकयार्ड थी, वो किस हड़प्पा स्थल में थी? जल्दी से बताइए वो कौन से था? वो था आपका लोथल। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्थर से बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? जो पत्थर से बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज था, वो किस स्थान से पाई गई थी? वो पाई गई थी आपके हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी नटराज की मूर्ति। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल
सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। देखो हड़प्पा है सिंधु घाटी सभ्यता का, लोथल अपने पढ़ते आ रहे हैं, मोहनजोदड़ो पढ़ रही है, उरुक है ये नहीं पढ़ रहे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उरुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए कार्नेलियन पत्थर सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो मनके बनाने के लिए कार्नेलियन पत्थर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो है वो कहाँ स्थित है? वो है सिंध में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंध। राइट ऑप्शन सी, सिंध। पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सूरकोटदा है वो आपके किस राज्य में स्थित है? गुजरात। इसका राइट ऑप्शन डी कर लो, डी, सूरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? 1920-21 के आसपास जो रावी नदी थी, रावी नदी के किनारे खुदाई करने पर हड़प्पा शहर मिला था। कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी की खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। ऐसे क्वेश्चन साथियों जैसे लैंग्वेज पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की, उससे ही अपने को जवाब मिला। मोहनजोदड़ो में पाया जाने विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक, बहुत इजी क्वेश्चन था। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? सिंधु सभ्यताओं में किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? वो आपके हैं धोलावीरा। धोलावीरा में जलाशयों के साक्ष्य मिले, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई है? जो भारतीय कानूनी दस्तावेज है मनुस्मृति, वो किस भाषा में लिखी गई है? वो आपके संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम किसने दिया? जो कौन सा वंश था जो दिल्ली शहर की स्थापना की, सबसे पहले दिल्ली शहर की स्थापना की, उसके बाद इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया? तो वो थी पांडवों। पांडवों के द्वारा दिल्ली शहर की सबसे पहले स्थापना की गई और इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वंशीकरण के बारे में बताता है? कौन सा वो वेद है जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? वो आपका है अथर्ववेद। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? पांचवा वेद वो है आपका महाभारत। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उपनिषदों में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? उपनिषदों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। प्रश्न नंबर 25 बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या होगा? सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद है ये छांदोग्य उपनिषद। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? वो है न्याय।
क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? बी, न्याय। प्रश्न नंबर 27 देखिए, निम्न में से किस भगवान को ऋग वेद के पुरंदर कहा जाता है? ऋग वेद के पुरंदर कहा जाता है, वो आपका है इंद्र। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वेदों में कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है वो अनुच्छेद, वो आपका वेद है यजुर्वेद। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। देखो, त्रिरत्न है वो जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है, दोनों में है त्रिरत्न। बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर 24वें तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, जो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? पार्श्वनाथ का धर्म है वो आपके जैन धर्म से है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? दिगंबर और श्वेतांबर, श्वेतांबर तो वो होते हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर वो होते हैं जो बिना कपड़ों के रहते हैं, वो होते हैं जैन धर्म में। राइट ऑप्शन जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली जैन परिषद आयोजित की गई थी आपके पाटलिपुत्र में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ है संस्थानों को क्या कहा जाता है? वसदी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, वसदी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है वो आपका है बुद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बुद्ध धर्म उपदेशों का सबसे पहला त्रिपिटक संग्रह है। बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंध? बोधि, इससे ही पता लग रहा है बौद्ध धर्म। बोधिसत्व, बोधिसत्व वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। और ये कहाँ स्थित है? आप बोलोगे सर ये है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोसार त्योहार निम्नलिखित धर्मों में से किसके द्वारा मनाया जाता है? लोसार का त्योहार बौद्ध